इसको बनाने के लिए हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है और इसकी चौड़ाई 38 इंच है। ये हम 12 कली वाला प्लाज़ो बनाएंगे। अगर आपको सर्कुलर प्लाज़ो बनाना सीखना है तो उसका वीडियो भी मेरी चैनल पे अपलोड है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो अब हमने कपड़े को खोल लिया है और इसे खोल के बिछा लिया है। अब हम प्लाज़ो की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमें प्लाज़ो की तैयार लंबाई हमारी 38 इंच है, तो उसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि 2 इंच की हमारी बेल्ट बन के तैयार होगी, तो बचेगा 36 इंच। फिर उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे नीचे मोड़ने के लिए और सिलाई के लिए। तो इस तरीके से हम प्लाज़ो की लंबाई जो लेंगे वो 38 इंच लेंगे। तो ये हमने प्लाज़ो की लंबाई यहाँ पे 38 इंच ली है। हम कुछ इस तरीके से कलियाँ बनाएंगे और कली की ये पतली वाली साइड हम कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान लगाने के लिए आपकी जितनी भी कमर है उसमें आपको 8 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग प्लस करना है। 32 साइज़ तक आपको 8 इंच लूजिंग प्लस करना है। अगर आपकी कमर 32 से ज़्यादा है तब आपको 10 इंच लूजिंग प्लस करना है। जैसे हमारी कमर है 28 इंच, 28 इंच है, तो उसमें हम 8 इंच लूजिंग प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 36 इंच। और फिर 36 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम 12 कली वाला अम्ब्रेला प्लाज़ो बना के तैयार करने वाले हैं, इसलिए 12 से डिवाइड कर देंगे। फिर 12 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये 4 इंच आए, तो एक कली की चौड़ाई हमें 4 इंच लेनी है। तो हम इधर भी 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। सेम इस वाली कली में भी 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। इधर भी 4 इंच पे निशान लगा लें। ये कमर की साइड हमें जो कली की चौड़ाई लेनी है वो 4 इंच लेनी है। अब हम नीचे घेर की साइड कली की चौड़ाई देखेंगे कि घेर की साइड हमें कली की चौड़ाई कितनी लेनी है। तो ये हमने चार्ट तैयार कर लिया है। तो जैसे अगर आपकी कमर 26 इंच है तो आपको ऊपर की साइड कमर की साइड जो कली की चौड़ाई लेनी है वो 3.8 इंच लेनी है और घेर की साइड जो कली की चौड़ाई लेनी है वो 15 इंच लेनी है। इस तरीके से इसी तरीके से अगर आपकी कमर 28 इंच है तो ऊपर कमर की साइड कली की चौड़ाई 4 इंच लेनी है और घेर की साइड 15 इंच लेनी है। अगर 30 इंच है आपकी कमर तो ऊपर की साइड आपको 4.8 इंच की कली लेनी है और नीचे की साइड 14.5 इंच। अब हम कपड़े पे कली का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे कली का और फिर इसे बीच में से आधा करके इसका सेंटर का निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने आधा कर दिया और यहाँ पर सेंटर का निशान लगा लिया। अब इसके दोनों साइड हम कली का निशान लगा लेंगे, 2 इंच इधर की साइड और 2 इंच इधर की साइड। अब हम दूसरी साइड भी इधर 15 इंच पे निशान लगा लेंगे घेर का और फिर इन कलियों को आपस में मिला लेंगे। अब हम इधर की साइड कमर का निशान लगाएंगे 4 इंच पे और इधर की साइड घेर का निशान लगाएंगे 15 इंच पे। उसके बाद इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। इसी तरीके से हमने सारी कलियों के निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इस तरीके से हमने सारी कलियों की कटिंग कर ली है और ये हमारा इतना कपड़ा बच गया है। इससे हम अपनी बेल्ट तैयार कर लेंगे। इस तरीके से कलियों को एक बराबर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। कलियों को ऊपर की साइड से बिल्कुल बराबर रखेंगे
नीचे से छोटा बड़ा होता है तो कोई बात नहीं, उसकी बाद में कटिंग हो जाएगी। 6 कलियाँ एक साथ जोड़ लेंगे। 6 कलियों का 2 पार्ट तैयार कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से 6 कलियाँ आपस में जोड़ ली है। सेम दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरीके से 6 कलियों को जोड़ लिया है। अब इस तरीके से दोनों सीधा वाला साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से मोड़ लेंगे। अब हम क्रॉच की लंबाई का निशान लगाएंगे, तो वो हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे क्रॉच की लंबाई का, और 2 इंच अंदर की तरफ लेंगे यहाँ से। अब इस निशान को इस तरीके से तिरछे में मिला लेंगे और इसके बाद इसकी क्रॉच की गोलाई कर देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे खोल लेंगे और नीचे की साइड से भी इसे बराबर कर लेंगे। इस तरीके से स्केल रख के बराबर कर लेंगे। जहाँ छोटा बड़ा होगा उसे बराबर कर लेंगे। उसके बाद इधर की साइड और इधर की साइड सिलाई लगा लेंगे इस पे। ये हमने इधर की साइड और इधर की साइड सिलाई लगा ली है इसमें। अब हम इसे इस तरीके से बीच में से उठाएंगे और अब इसके साइड साइड में सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम कमर को नाप लेंगे, तो ये हमारी कमर है 18.5 इंच की। अब जो हमने इलास्टिक ली है उसकी लंबाई 24 इंच है टोटल, और इसकी चौड़ाई 2 इंच है। ये हमने एक पट्टी काटी है। इस पट्टी की लंबाई हमने 38 इंच ली है, क्योंकि जब हमने अभी कमर नापा था तो हमारी कमर 18.5 इंच आ रही थी। डबल में तो हमारी पूरी कमर हो गई 37 इंच की। तो हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेके इस पट्टी की लंबाई 38 इंच ले ली है और इसकी चौड़ाई 5 इंच है। अब हम इस तरीके से मोड़ के इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है इस पे। अब इसके बीचों बीच हम रबड़ को रखेंगे और इस तरीके से रबड़ को रखते हुए इसके साइड साइड में बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। रबड़ के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, उसके साइड साइड में सिलाई लगानी है। तो ये हमने इस पे सिलाई लगा ली है रबड़ के साइड साइड में। अब हम इस तरीके से रख के इसे जोड़ लेंगे प्लाजो के साथ बेल्ट को। तो ये हमने रबड़ को जोड़ लिया है। अब हम नीचे की साइड से इसे मोड़ लेंगे। ये हमारा प्लाजो बन के तैयार हो गया है।